किसी ने बड़ी कमाल की चीज कहा है, अगर ऊपर वाला से रिश्ता आपके मजबूत है तो ये नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मुझे स्टोरी टेलिंग का बहुत ही शौक है। तो ये जो स्टोरी टेलिंग है ये भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो आपकी सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़रूरत है। आई होप आप सारे मुझे सपोर्ट करोगे। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। शाम का टाइम है और मैं फल खरीदने के लिए गया मंडी में। मंडी में जाकर देखा रेडी लगाया हुआ था और फल भी था, लेकिन फल भेजने वाला नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो व्यक्ति यहीं कहीं होगा, तो मैं ढूंढा तो नहीं मिला। वो जो रेडी थी उसकी छत के ऊपर एक बोर्ड टंगा हुआ था और उस बोर्ड में लिखा था कि अगर आप जल्दी में हो तो फल तोड़ लो, पास में रेड कार्ड रखा हुआ है और आपके जितने पैसा बनता है उस गद्दे के नीचे रखना और चले जाना। क्योंकि मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है, मेरी माँ जो है वो बूढ़ी है और देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो बीच बीच में जाना पड़ता है खाना खिलाने के लिए, मेडिसिन देने के लिए और टॉयलेट कराने के लिए। और नीचे में और एक लाइन लिखा हुआ था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये फल मुफ्त में ले सकते हो, आपको इजाज़त है। ये पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि ये आदमी कौन हो सकता है जो इस ज़माने में भी इतना भरोसा रखता है, वो भी लोगों पर। फिर भी मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। प्राइस लिस्ट में देखा किसका कितना प्राइस है। 2 किलो एप्पल, 2 दर्जन केले ले लिए। जितना पैसा बनता था उतना पैसा उस गद्दे के नीचे में रखा। उस गद्दे के नीचे और भी पैसा थे, 100 का, 20 का, 50 का और भी पैसा थे। मुझे उस पैसा को देखकर लगा कि लोग तो ये मानते हैं, लोग तो ये करते हैं। शाम को आया, खाना फाना बना लिया और खाना खा के मन किया कि थोड़ा घूम लूँ, तो फिर से वही मंडी की तरफ से मैं घूमने के लिए चला गया। तो फिर वहाँ पे देखा कि वो जो ठेला है उसको एक आदमी धक्का लगा के ले जा रहा था। दिखने में कमज़ोर था, फटे पुराने कपड़े पहना था और मैंने आवाज़ दी। उसने कहा, बाबू साहब अब फल नहीं है, कल आइए। मैंने कहा फल तो ले लिया और पैसे भी रख दिया था वही गद्दे के नीचे, बस आपसे कुछ बात करना है। तो वो जो ठेला वाला था उनको लेकर मैं ढाबा पर गया। बोला कि खाना खाओगे? वो बोला कि नहीं। तो फिर हमने 2 चाय मंगा ली और चाय में थोड़ा चर्चा होने लगा। तो मैं नाम पूछा और उसको ये भी पूछा वो बोर्ड वाला कहानी, आप फलमल रख के उस ठेले में छोड़ के चले जाते हो, आपको ये नहीं लगता है कि आपको फल और पैसा कोई ले जाएगा? वो जो व्यक्ति थी, वो जो अपनी कहानी सुनाई, वो ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि बाबू साहब मेरी माँ 2-3 साल से बीमार है और मेरा कोई बेटी नहीं है या फिर बेटा नहीं है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, बस मेरी फैमिली में मैं हूँ और मेरी माँ है। मैंने एक दिन मेरे माँ की पैर दबाते हुए कहा कि माँ तू कहता है कि हर बार घर रहा कर, अगर तू छोड़ के चला जाता है तो जी घबराता है। माँ तू समझता क्यों नहीं है, अगर मैं घर रहूँ तो पैसा कौन इनकम करेगा, अगर पैसा इनकम नहीं होगा तो तेरे देखभाल कौन करेगा। तो मेरी माँ ने बहुत ही ऊपर वाला पे भरोसा करता है और वही ऊपर वाला से याद करके मुझे कहा कि बेटा तू इस रेडी को मंडी पे लगा के छोड़कर चला और उस बोर्ड में ये सारे बात लिख दे और तू देख शाम में जब तू वापस लेने के लिए जाएगा तेरा एक भी रुपया ऊपर नीचे नहीं होगा। मैंने अपनी माँ से कहा ये कौन सा आइडिया दे रहे हो, आप सोच भी रही हो आप क्या बोल रही हो? आज की दुनिया में इतनी चोर, इतनी डकैत हो रहा है और इस जमाने में कौन मेरी बातों को विश्वास करेगा? और जिस रेडी पर फल वाला नहीं होगा उस रेडी का फल कौन खरीदेगा? नहीं, माँ ने बोला, और तू ऊपर वाला से भरोसा कर, हमारा किस्मत में जितना होगा उतना ही मिलेगा। बाबू साहब मैं रोज जाता हूँ रेडी पर फल रख के चला आता हूँ और लोग को लगता होगा कि मैं बीच बीच में जाता हूँ, लेकिन एक बार शाम को ही जाता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब रोजाना 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता, उल्टी रुपया ज़्यादा मिलता। कई बार लोगों ने माँ के नाम पर ज़्यादा रख के चला जाते हैं और कई बार छोटे छोटे बच्चे माँ के लिए खाना पीना रख जाते हैं। एक बार छोटी बच्ची गुलाब रख के चला गया और साथ में पर्ची में ये लिखा था कि ये आप माँ के लिए। एक बार डॉक्टर साहब अपनी पर्ची रख के चले गए, वो भी नंबर वाली, और उसमें लिखा था कि अगर आपकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो इस नंबर में कॉल कर लेना। तब से सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। उस भगवान की आशीर्वाद से
इस माँ की आशीर्वाद से हमारा किस्मत में जो है वही मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इस छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखा जाती है। तेरी दरबार से आने से पहले मैं बड़ी कमजोर था, पर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और बन गया। और सेकंड बात, अपने ऊपर विश्वास रखो और अपनी ऊपर वाले के ऊपर। लाइफ में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। वक्त लगेगा, देर है, लेकिन अंधेर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग।